असांजो शहर उल्हासनगर जंहिंजो दायरो 13 चौरस किलोमीटर आहे। हिन 13 चौरस किलोमीटरनि जो वॾो हिसो औद्योगिक क्षेत्र आहे। उल्हासनगर शहर खे हिकु व्यापारिक शहर करे भी सॾियो वेंदो आहे। इंसान जे रोज़मरह जी ज़िंदगीअ में कम अचण वारी तक़रीबन सभु शयूं, सॼो साज़ो सामान उल्हासनगर शहर में ठहंदो आहे, जेको विश्व प्रसिद्ध आहे। हेॾे व्यापारिक शहर में जंहिंजो उद्योग वॾे पैमाने ते थींदो आहे, तंहिंखां पोइ बि हिन शहर में व्यापारियुनि खे, आम इंसान खे जेके सुख सुविधाऊं घुर्जनि, उहे सुविधाऊं प्राप्त नथियूं थियनि। असांजे उल्हासनगर महानगर पालिका जी वार्षिक उत्पन्न 500 करोड़ रुपयनि खां वधीक आहे। हिन वर्ष भी तक़रीबन 800 करोड़ रुपए जे हिसाब सां उत्पन्न ॾेखारी वई आहे। तंहिंखां पोइ ॾाढे दुख सां थो चयो वञे त असांजे शहर में जेके सुख सुविधाऊं घुर्जनि, उहे प्राप्त न थियूं आहिनि। चङनि सालनि खां वठी उल्हासनगर शहर जा रस्ता अॼु भी ठीकु कान आहिनि। शहर जा रस्ता, शहर जूं गिटियूं खॾनि खुॿनि सां भरियूं पयूं आहिनि। शहर जे जंहिं बि रोड रस्ते ते तव्हां लंघंदा, जिते बि तव्हां ॾिसंदा, जंहिं गिटीअ जे चौराहे जंहिं पाड़े मां लंघंदा, उते तव्हांखे पाणीअ जा नल, रस्तनि ते पाइप फाटल लॻंदा, जंहिंमें लाखें लीटर पीअण जो पाणी नालियुनि ऐं गटरनि में वही थो वञे। शहर जे विच मां हिकु नदी प्रवाह थींदी आहे। उन नदीअ जो नालो आहे वालधुनी नदी, जेके असां उल्हास नदी ऐं वालधुनी नदी करे संबोधित कंदा आहियूं। उन नदीअ में उहो ज़मानो हुयो, कोई वक़्तु हुयो, जंहिंमें गणपतिअ जे समय असां गणपति विसर्जन कंदा हुआसीं। ॾाढो हर्षो उल्लास जो समय हूंदो हुयो। पाणी जेको चकाचक साफ़ सुथरो पाणी हूंदो हुयो। अॼु उन वालधुनी नदीअ जी परिस्थिति इहा नदीअ मां नाली बणायो वियो आहे। ॾाढे दुख जी ॻाल्हि आहे। नदीअ जे हेॾे वॾे वहिकिरे खे असां गंदगीअ जे रूप में ॾिसी रहिया आहियूं। दरअसल इहा नदी अंबरनाथ जे शहर खां वठी उल्हासनगर कल्याण जे खाड़ीअ सां वञी करे मिलंदी आहे। पर अंबरनाथ जा जेके औद्योगिक क्षेत्र आहिनि, फैक्ट्रियूं आहिनि, उहे फैक्ट्रियूं हिन नदीअ में पंहिंजी केमिकल ज़हरीला पदार्थ विझी करे इन पाणीअ खे सफ़ा दूषित ऐं बदबूदार ऐं ज़हरीलो बणाए छॾियो आहे। अक्सर महीने ॾेढ ॿीं इहे शिकायतूं उल्हास स्टेशन जे नज़दीक उल्हासनगर 3 में रहण वारनि माण्हुनि जूं शिकायतूं सोशल नेटवर्किंग साइट ते ॾिसण लाइ मिलंदियूं आहिनि त अॼु केमिकल छॾिजो आहे, ॾाढी बदबू, ॾाढी बांस थी वई आहे, ज़हरीलो धुओं थो छॾिजे, जंहिंसां माण्हुनि खे साह खणण में तकलीफ़ थी रही आहे। इहे लगातार चङनि सालनि खां सिलसिलो जारी आहे। शासन ऐं प्रशासन सां शिकायतूं थी रहियूं आहिनि। स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय नेता इन ॻाल्हि जो विषय खणंदा ईंदा आहिनि, पर हल अॼु ॾींहं ताईं कोन निकितो आहे। इर्द गिर्द रहण वारा रहवासी लाचार वेचारा मजबूर थी करे हाणे उहा एरिया छॾे करे लॾ पलाण करण जे लाइ तयार थी विया आहिनि। सोचण जे लाइ मजबूर थी वियो आहे इंसान त आख़िर थिए त छा थिए ऐं छो न सोचनि। हेॾी वॾी उत्पन्न वारी उल्हासनगर महानगर पालिका पंहिंजे शहर जे रहवासियुनि खे, जेके टैक्स पेयर आहिनि, उन्हनि खे सुख सुविधाऊं, साफ़ सुथरो पाणी, साफ़ सुथरी हवा नथा प्रोवाइड कराए सघनि, न उन्हनि खे सुख सुविधाऊं ॾेई था सघनि, त आख़िर इंसान मजबूर थी करे लॾ पलाण न करे त ॿियो भला छा करे। ॾाढे दुख जी ॻाल्हि आहे। अंबरनाथ नगर पालिका, उल्हासनगर महानगर पालिका, MPCB, MIDC मिली करे, पुलिस विभाग मिली करे स्थानीय रहवासियुनि जी जान नथा बचाए सघनि। उतां जे केमिकल छॾण वारनि फैक्ट्रियुनि जे मथां कोई कार्रवाई नथा करे सघनि। आख़िर इंसान मजबूरन छा कंदो? लॾ पलाण खां सवाइ उनखे कोई रस्तो न आहे। मरता क्या न करता। इंसान मरे पंहिंजे परिवार खे बचाइण जे लाइ हे सभु करणियूं पवंदियूं। शिकायतूं करे 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 साल गुज़री विया, पर शासन ऐं प्रशासन जे कन ते काई जूअं तक नथी अचे। छा करे आख़िर स्थानीय रहवासी पंहिंजो पेट पालनि, कमकार करनि, पंहिंजा बचा पालनि, किन वेठा शिकायतूं करनि।
आख़िर मजबूर थी करे इंसान खे शांत थो रहणो पए। हाणे जेको छॾियो आहे कुदरत ते छॾियो आहे। ॾिसूं परमात्मा कहिड़ो रस्तो कढी रहियो आहे। वालदूनी नदी माता जो रूप आहे। माता हाणे भली करे। दायमा जी, ये कल रात को 26 तारीख रात को उल्लास स्टेशन के करीब रहने वाले जितने 3 नंबर में रहते हैं, उनकी कई शिकायतें सोशल नेटवर्किंग्स पे आ गई कि बहुत गंदी बदबू आ रही है जहरीली गैस की। उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये पहले भी हो चुका है और आपने उस पर अपना काम किया भी है, अच्छे से काम किया है। उस पर आप अपने विचार बताइए। वालदूनी नदी में केमिकल छोड़ना या जहरीली बदबू छोड़ना या जहरीला गैस छोड़ना कोई नई बात नहीं है। आपको एक वाक़या याद दिलाना चाहूँगा। 28 नवंबर 2015 के दिन ऐसे ही रात के समय पे जहरीली गैस, जहरीला केमिकल वालदूनी नदी में छोड़ा गया था। 328 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे और काफ़ी लोग इतने ज़्यादा सीरियस है। आज भी अगर आप देखने जाते तो 2 लोग उसमें से 5 साल हो चुके हैं, अगले महीने पूरे 5 साल हो जाएंगे। इसमें से आज भी 2 लोग सीरियस है और बेड रेस्ट है, कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे सोए हुए हैं। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आज भी उनमें से काफ़ी सारे लोग सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही है। बावजूद हमारे प्रशासन ने, बावजूद NPCB ने, MIDC ने, उल्लासनगर महानगर पालिका ने, अंबरनाथ नगर पालिका ने या पुलिस प्रशासन ने कोई भी खबरदारी नहीं ली। उस समय के स्थानिक लोगों ने, जैसे कि जहाँ तक मैं जानता हूँ उस समय सिरवानी जी थे, टोनी सिरवानी जी थे और भी स्थानिक थे, मुझे नाम नहीं पता। उन लोगों ने गाड़ियाँ भी पकड़ी थी। उसके बाद FIR भी हुई थी। आज तक उस FIR का कोई, FIR के अंदर गाड़ियों के नंबर हैं, कारखानों के नाम हैं, उसकी पूरी डिटेल हम लोग बार बार डालते हैं। बावजूद आज तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी तरह से ये केमिकल माफियाओं के हौसले बुलंद होते हैं। उनको लगता है कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। और ये नदी है, इसको तो नाला बनाने में महानगर पालिका का फ़ायदा है ही। अगर नदी बनाएंगे तो इसके किनारे जो अनधिकृत निर्माण है उनको तोड़ना पड़ेगा, या अगर नदी बोलेंगे तो इसकी सफाई में और खर्च करना पड़ेगा। इसमें ये खुद जो सीवेज डालते हैं महानगर पालिका वो नहीं डाल पाएगी। तो उनको अभी इसको नाला बनाने में उनका फ़ायदा है। इस वजह से ये नाला समझ के जो भी भूमाफिया भी बोलो या केमिकल माफिया भी बोलो, उन्हें केमिकल छोड़ते, परंतु आज 5 साल से जो 2 लोग सीरियस हैं, बावजूद हम उनसे कुछ सीख नहीं रहे। हर 15 दिन, महीने भर के अंदर कोई केमिकल छोड़ा जाता है। रात भर चर्चा होती है, यहाँ वहाँ पौना पानी होती है। दूसरा दिन फिर सब शांत हो जाते हैं, फिर कोई केमिकल छोड़ते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। ये हम हमारी सेहत के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन हमारे साथ तो कर ही रहा है, पर हमारे ही लोग कुछ ऐसे गलत लोगों के साथ मिलकर इस तरह के निर्माण करना, इस तरह की सारी चीज़ें करना, वो हमारे ही लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे भाई बनते हैं। वैसे दायमा जी, इस पर कार्य, इसकी एक्चुअली जवाबदेही किसकी बनती है? महानगर पालिका की बनती है और महानगर पालिका के साथ और किसकी? इस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? मुझे उस पर आपसे सवाल पूछना है। महानगर पालिका की बनती है, अंबरनाथ नगर पालिका की बनती है, बदलापुर नगर पालिका की बनती है, क्योंकि केमिकल वहाँ से आते हैं। इनके इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम ETP बोलते हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। इनके STPs तो ठिकाने पे है ही नहीं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि आजू बाजू में 1 लाख के करीब जो पर्सनल लोगों के बहाव है, STP से पानी है, वो भी नदी के अंदर आते हैं, वो भी केमिकल के रूप में आते हैं, कारखानों से छोड़े हुए पानी आते हैं। तो ये MPCB, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है, ये MIDC की जिम्मेदारी बनती है, ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। स्थानीय नगर सेवकों की जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि महानगर पालिका आगे जब टैक्स ले रही है तो आप नेता भी उनसे, हमसे वोट ले रहे हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपको हमने नगर सेवक बनाया, महापौर बनाया, आमदार बनाया, खासदार बनाया, तभी जब आपको जो वोट लेने होते हैं तो आप बराबर आ जाते हो। और जब हमारे बारे में कोई आता है, नदी के ऊपर कोई पॉल्यूशन है और कोई चीज़ है, तो आप नदारद रहते हो, आप दिखाई नहीं देते हो। तो ये जो दोगलापन आप लोगों का है, ये भी लोगों को दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो हमको सबको मिलकर इसकी सबके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, नागरिकों की भी बनती है तो प्रशासन की भी बनती है।
वैसे दायमा जी, ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है। क्या ये मुद्दा विधानसभा में गूंजना चाहिए कि नहीं चाहिए? विधानसभा में इसके पहले भी गूंजा है। इसके पहले भी ज्योति कालानी जो आमदार थे उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। इसके पहले आमदार ने भी मुद्दा उठाया था। अब हमारे आमदार जो अभी आए हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि नहीं उठाया मुझे इस वक्त आमदार कौन है? इस वक्त कुमार एलानी 141 क्षेत्र के आमदार हैं। और 5 नंबर से जब नदी आती है तो बालाजी किन्नीकर वहाँ के आमदार हैं। ओके। अंबरनाथ के भी आमदार बालाजी किन्नीकर हैं। तो गणपत गायकवाड़ का भी कुछ पोर्शन हमारे इधर आता है। ओके। वहाँ से भी नदी आती है। तो सभी विधायकों ने मिलकर सांसद हैं हमारे। हाँ। अच्छा, पालक मंत्री शिवसेना के हैं। इस समय शिवसेना का राज है। चाहे तो बहुत कुछ। अच्छा, जब भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरी का एक रिपोर्ट आया था, उस समय शिवसेना भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। आज जब मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं तो हमारी ये उम्मीद है सही। भाई आप लोग, अच्छा, नदी के किनारे जो भी नगर सेवक है वो भी शिवसेना के हैं। हमारी एक अपील है मुख्यमंत्री महोदय से कि आप इस नदी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और इस नदी को साफ कीजिए, क्योंकि ये इसका पानी उल्लास नदी में जाता है। उल्लास नदी का पानी खेती में जाता है, जीव जानवर पीते हैं, वही हम लोग खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके लिए तो ऐसा है कि यहाँ का जो एमपी हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, वो खुद एक डॉक्टर हैं, बिल्कुल डॉक्टर। तो उनको तो टेक्निकली इस चीज़ का ज्ञान है। क्या उन्हें भी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे इसके लिए सवाल उठाना चाहिए? उठाना चाहिए इस नदी के लिए। उन्होंने मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने 970 करोड़ रुपए की मांग भी की है इस नदी के डेवलपमेंट के लिए। मेरी के भी सवाल आए हैं। काफ़ी सारे लोग करते हैं, मांग करते हैं, फिर जैसे कि अभी वो एक सांसद हैं, उनके 6 कॉन्स्टिट्यूंसी उनके अंडर आती हैं तो फिर भूल जाते हैं। एमएलए की अपने खुद की जिम्मेदारियाँ वो भूल जाते हैं। इच्छा शक्ति को तगड़ी करना आवश्यक है। जब एक प्रकाश तलरेजा अपनी इच्छा शक्ति जगा रहा है, जब अश्विन नगर थाना से आके इस नदी के लिए सोच रहा है और हम पता नहीं कहाँ से आके इस नदी के लिए सोच रहे हैं, तो आपको तो सोचना भी चाहिए, क्योंकि आपको इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों से वोट मिल रहे हैं।